आज हम सभी बात करेंगे लेसन 5 खनिज तथा ऊर्जा संसाधन के बारे में। जैसा कि आप सभी जानते हैं, खनिजों के बिना जीवन की प्रक्रिया नहीं चल सकती और खनिज हमारे जीवन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। वास्तव में खनिज क्या होते हैं? तो खनिज की परिभाषा क्या है? एक निश्चित आंतरिक संरचना के साथ एक सजातीय, स्वाभाविक रूप से होने वाली पदार्थ के रूप में खनिज को जाना जाता है। वास्तव में खनिज एक प्राकृतिक रूप से विद्यमान समरूप तत्व होता है जिसकी एक निश्चित आंतरिक संरचना होती है। यदि परिभाषा का विश्लेषण किया जाए तो प्रत्येक खनिज का एक निश्चित स्वरूप होता है, आकार होता है। साथ ही खनिज सजातीय होते हैं। सजातीय से मतलब फॉर एग्जांपल कोयले का उदाहरण लेते हैं। कोयला, अगर भारत में कोयला जिस रूप में निकाला जाता है उसी रूप में यूएसए में या ऑस्ट्रेलिया में, यानी प्रत्येक खनिज की रूपरेखा, संरचना, बनावट एक जैसी होती है। इसके अलावा यदि स्वाभाविक का विश्लेषण किया जाए तो खनिज अपने प्राकृतिक रूप में पाया जाता है, यानी उसका एक निश्चित आकार, रंग और रूप होता है। और खनिज प्रकृति में विभिन्न रूपों में पाए जाते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे हीरा। अब बात करते हैं खनिज कहाँ पाए जाते हैं। तो एक सिंपल सी परिभाषा है, खनिज आमतौर पर अयस्कों में पाए जाते हैं। ठीक है, अयस्कों में जब खनिज पाए जाते हैं, जो अयस्क किसे बोलते हैं? अयस्क बोलते हैं जो किसी भी पदार्थ में जो अशुद्धियाँ पाई जाती हैं, अशुद्धियाँ मिली होती हैं, उनको अयस्क कहते हैं। तो अन्य तत्वों के साथ मिश्रित किसी भी खनिज के संचय को अयस्क कहा जाता है। यानी अयस्क में अन्य अन्य पदार्थ अन्य पदार्थ भी मिले हुए होते हैं। ठीक है, अब इसके बाद बात करते हैं खनिज कहाँ पाए जाते हैं। तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट ये क्वेश्चन है। आप अधिकतर दीर्घ उत्तरीय पाठ क्या कहते हैं, लेसन में आता है, दीर्घ उत्तरीय प्रश्नों के रूप में आता है कि खनिज की प्राप्ति कहाँ कहाँ से होती है। तो सबसे एक सिंपल साधारण शब्दों में कहा जा सकता है, खनिज प्रायः निम्न शैल समूहों से प्राप्त होते हैं। आपने शैलों के बारे में पढ़ा है पिछली कक्षाओं में कि शैलें कितनी होती हैं? 3 प्रकार की होती हैं। आग्नेय शैल, इसके अलावा कायांतरित शैल या जिसको रूपांतरित शैल कहते हैं, या इसके अलावा अवसादी शैल या परतदार शैल। तो मुख्यतः जो खनिज हैं वो विभिन्न प्रकार के शैल समूहों में पाए जाते हैं और जिसमें सबसे पहला है आग्नेय और कायांतरित। तो जैसा आपको पता है कि जो आग्नेय शैल होती हैं इन्हें प्राथमिक शैल के नाम से जाना जाता है। तो आग्नेय और कायांतरित चट्टानों में जो खनिज पदार्थ होते हैं उनकी दरारों में, इसके अलावा भ्रंशों में या जोड़ों में पाए जाते हैं। और आग्नेय या कायांतरित चट्टानों में जो छोटी दरारें होती हैं उनको शिराएं कहा जाता है और जो बड़े भ्रंश होते हैं या जोड़ होते हैं उनको लोड्स कहते हैं। तो आग्नेय और कायांतरित चट्टानों के दरारों में, भ्रंशों में या जोड़ों में जो पाए जाने वाले खनिज होते हैं उनके मुख्य उदाहरण हैं फॉर एग्जांपल टिन, इसके अलावा तांबा, जस्ता और सीसा आदि। अधिकतर आग्नेय और कायांतरित चट्टानों में जो अधिकतर ये जो खनिज पाए जाते हैं इनका निर्माण उस समय होता है जब ये तरल अथवा गैसीय अवस्था में दरारों के सहारे
भूपृष्ठ की ओर ढकेले जाते हैं। तो ये सभी जो है इनकी दरारों और भ्रंशों या जोड़ों में जमा हो जाते हैं, इकट्ठा हो जाते हैं। दूसरा है तलछटी चट्टानों में। तलछटी चट्टानों में जैसे बहुत सारे जो खनिज हैं जो बेड या परतों में पाए जाते हैं, अर्थात परतदार शैलों में पाए जाते हैं, जैसे कोयला, लोहा, जिप्सम, इसके अलावा पोटास, नमक, सोडियम नमक आदि। अवसादी चट्टानें आपको पता है, अवसादी चट्टानें किसे कहते हैं? जिनमें परतें पाई जाती हैं, विभिन्न प्रकार की तहें एक परत के ऊपर एक पाई जाती है, तो दो परतों के बीच में इस प्रकार के खनिज पाए जाते हैं, जैसे आपने पढ़ा होगा, जैसे जीवाश्मी ईंधन, इसके अलावा कोयला, ये सभी जो है अवसादी चट्टानों में पाए जाते हैं। तीसरा है खनिज सतही चट्टानों के अपघटन में पाए जाते हैं, अर्थात जब चट्टानों में टूट फूट होती है तब भी खनिजों की प्राप्ति होती है, जैसे फॉर एग्जांपल बॉक्साइट। इसके अलावा घाटी के तल की रेत में, पहाड़ों के निक्षेप में भी, जिसको जलोढ़ निक्षेप या प्लेजर डिपॉजिट कहते हैं, वहाँ पर भी जो है खनिज निक्षेपों के रूप में, निक्षेप मीन्स जमाव होता है, निक्षेप के रूप में पाए जाते हैं। जैसे प्लेसर निक्षेप के रूप में पाया जाने वाला पहाड़ियों के आधार में भी कुछ खनिज पाए जाते हैं, जैसे सोना, चांदी, टिन और प्लेटिनम। तो जो प्लेसर निक्षेप होते हैं वो प्राय ऐसे खनिज होते हैं जो जल द्वारा घर्षित नहीं होते हैं, यानी जल के द्वारा जो है इनका अपघटन नहीं होता है, ये जमा होते रहते हैं। इन खनिजों में सोना, चांदी, टिन तथा प्लेटिनम प्रमुख होते हैं। इसके अलावा पांचवा है समुद्र के पानी में भी भारी मात्रा में खनिज पाए जाते हैं, और इनमें से अधिकांश के व्यापक रूप में विस्तृत होने के कारण इनकी आर्थिक सार्थकता कम होती है। कहने का मतलब ये है, फॉर एग्जांपल जैसे नमक, सामान्य नमक हो गया, इसके अलावा मैग्नीशियम हो गया और ब्रोमाइन हो गया, ये समुद्री जल से ही जो है प्रग्रहित होते हैं, और महासागरीय तली में भी मैग्नीज ग्रंथिकाओं में भी जो है विभिन्न प्रकार के खनिज पाए जाते हैं। अब बात करते हैं खनिजों के रूप कि खनिज कहाँ कहाँ पे पाए जाते हैं। तो ध्यान रखिएगा, खनिज मुख्यतः जो है पांच प्रकार से पाए जाते हैं। पहला आग्नेय और कायांतरित चट्टानों में, दूसरा तलछटी चट्टानों में, तीसरा चट्टानों के अपघटन से खनिज की प्राप्ति होती है, चौथा जलोढ़ निक्षेप यानी प्लेसर डिपॉजिट के रूप में भी जो है खनिजों की प्राप्ति होती है, और इसके अलावा पांचवा है समुद्री जल में यानी महासागरीय जल में भी जो है विशाल मात्रा में खनिज पाए जाते हैं। तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, दीर्घ उत्तरीय प्रश्न के रूप में पूछा जाता है, तो इसको ध्यान रखिए।